बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपकी सुबह को मज़ीद हमेशा की तरह खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं और हमेशा हमारे मौज़ूआत हमारे ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारी टीम हमेशा ये कोशिश करती है, सच टीवी की हमेशा से कोशिश रहती है कि हम उन टॉपिक्स को लेकर आएँ, उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करें जो कुछ टाइम हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करें वो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हो, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जो इस वक्त दौरे हाज़िर की कंडीशंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करें ताकि कहीं ना कहीं हम सोल्यूशंस पे पहुंच सके, कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का हम हल निकाल सके। तो इसलिए आज का जो मौजू होगा वो भी डेफिनेटली हमेशा की तरह हम सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेशेवराना ज़िम्मेदारियों की, कि अगर हम उनमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर हम ये जान ले कि हर इंसान की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी किसी भी शोबे से, किसी भी वो पेशे से ताल्लुक़ रखता है। इवन हम जो एक हाउस वाइफ है उसकी बात कर लें तो उसकी भी एक अपनी ज़िम्मेदारी है, उसका भी एक किरदार है, उसका भी एक रोल है, उसने भी सुबह से शाम तक अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को समझना है। तो उसके साथ डिफरेंट फील्ड्स जो है वो जुड़ी होती है, जिस तरह वकला हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पुलिस अफसरान हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इवन जो अवानों में बैठे, हमारे इक़्तिदारों में बैठे जो हुक्मरान हैं, हर इंसान के हर पेशे में जो है वो उनकी डिफरेंट ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, डिफरेंट उन्होंने काम सर अंजाम देने होते हैं, डिफरेंट फ़राइज़ सर अंजाम देने होती हैं। लेकिन अगर वो इन तमाम शोबों में दिलचस्पी नहीं रखते, एक काम की तरह कि हाँ बस हमने सुबह उठना है 9 to 5, हमने अपनी जॉब करनी है एंड दैट्स इट, हमने घर आ जाना है, तो अगर दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो एक छोटा सा काम भी उनके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए किसी भी काम के अंदर, किसी भी पेशे के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी लें, इंटरेस्टिंग बनाकर आप उसको आप रूटीन को आप रूटीन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो काम आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, आप कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं, आप बेहतर तरीके से लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं। मर्द हज़रात की बात करें या ख़वातीन की बात करें, आज इस दौर में कोई भी पीछे नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ शाना बशाना चल रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की का राज भी डेफिनेटली यही है और कोई एक दूसरे से जो है वो जुदा नहीं हो सकता। अगर एक मर्द कामयाब है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक औरत का हाथ है, अगर एक औरत कामयाब है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक मर्द का हाथ है। तो आज हम इन तमाम तर पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे। बहुत वसी मौजू है नाज़रीन, यकीन हो सकता है आज का ये जो इस प्रोग्राम का वक्त है ये भी कम पड़ जाए, क्योंकि इतना वसी पेशेवराना हम जो है ज़िम्मेदारियों पे बात करने जा रहे हैं। तो पेशे तो बहुत सारे हैं, फील्ड्स बहुत सारी हैं, ये ज़िंदगी बहुत वसी है, इसमें काम करने वाली हमारी डिफरेंट ज़िम्मेदारियाँ बहुत वसी हैं, टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जो हमारे ज़िंदगी से रेलेवेंट जो बेसिक पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हुए, जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस निकालेंगे। मेहमानों की जानी पड़ते हैं जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम और ख़ास मौजू पर जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। जी, हमेशा की तरह हमें आज भी ज्वाइन किया है और बेहतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करती है, बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करती हैं, माहिर कानून है सदफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू आपको इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप मुसन्निफ़ है, कालम नगार है, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े एहसन तरीके से हमेशा हमें टॉपिक के ऊपर रहते हुए गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। जी, हमारे साथ है मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। सदफ आपसे आगाज़ करते हैं, पेशेवराना ज़िम्मेदारियों की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें, क्योंकि पेशे बेशुमार हैं इस वक्त, बेशुमार फील्ड्स हैं, बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ हैं, बेशुमार काम हैं। किस तरह से आप उसको देखिए, फिर इन डिटेल इस मौजू में हम जाएंगे। महविश, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है कि क्रेडिट गोज़ टू माय टीम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ऑफ यू। उसमें ये है कि देखें, वाकई अगर आपकी दिलचस्पी से और आपका इंटरेस्ट किसी काम में है और वही आपका प्रोफेशन बन गया है, तो यकीनन जो रिज़ल्ट है वो 100 आउट ऑफ 100 ही आएगा। Exactly. लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें आपने उसको बस आपने घसीट के साथ लेके जाना है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपके ऊपर वो बर्डनाइज कर दिया गया कि आपने ये काम करना है, हाँ। तो उसमें कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो 100% नहीं आ सकता, बल्कि बहुत कम ग्रेड्स आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेशन है, पहली बात यही है कि आप प्रोफेशन वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका शौक है, जो आपका इंटरेस्ट है, वही आप चूज़ करेंगे, तो वही आपका प्रोफेशन पैशन बन जाता है। लेकिन अगर
एक चीज़ बीच में ये भी ऐड सम टाइम कर दी जाती है कि आपने ये प्रोफेशन चूज़ करना है क्योंकि फाइनेंस और इसमें बड़ा उसका अच्छा लिंक है। हाँ, ये चीज़ जो है इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो लिंक है ये यहीं से असल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। इन डिटेल हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। जी मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब, आज के मौजू के हवाले से पेशेवराना जिम्मेदारियों की हम बात करें, दिलचस्पी होगी तो डेफिनेटली आसान बनेगी। इस पर ज़रा सरसरी सी रोशनी डालें, फिर इन डिटेल इस मौजू में जाते हैं। जी महविश साहबा, जो पेशेवराना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हम उस फील्ड में कर रहे होते हैं, और उन कवायद और ज़वाबित के तहत हमने उन पेशेवराना ज़िम्मेदारियों को अदा करना होता है। तो जब हम इस टॉपिक के हवाले से गहराई में देखते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जितने भी कैरियर प्लानिंग्स के माहिरीन हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माहिरीन हैं, वो हमेशा एक चीज़ पे जोर देते हैं कि जब आप कैरियर प्लानिंग करने लगें, किसी भी शोबे का इंतखाब करने लगें, तो वहाँ पे आपने चंद चीज़ों को लाजमी देखना है। जी। एक चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि आपको उस पेशे के साथ आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी महारत कितनी है। दूसरा ये कि वो आपकी शख्सियत, आपकी दिलचस्पी और उसके साथ कितना मेल खाता है। तो जब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेशे का इंतखाब करते हैं तो आपको बहुत इन द लॉन्ग रन आपको बहुत आसानी होती है। क्योंकि आपकी चूँकि वो दिलचस्पी का वो पेशा होता है, तो उसमें फिर आप उसकी फ़राइज़ की अंजाम देने में आपको बहुत आसानी रहती है, और आप एहसन तरीके से उन फ़राइज़ को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि आपको पेशे का इंतखाब करने में इन चीज़ों का ख्याल अगर हमारे पाकिस्तान के हवाले से चूँकि टॉपिक बहुत वसी है, इसमें पूरी दुनिया को ही हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से देखें तो हमें अक्सर एक चीज़ नज़र आती है कि हमारे यहाँ कैरियर प्लानिंग कोई, अब तो शायद कुछ थोड़ा बहुत इस पे शऊर आना शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले तो ये था कि जी वालिदैन कहते थे कि जी मैंने तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या वकील बनाना है। अपने वालिद साहब की बात करूं, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, सॉरी, मेरे वालिद साहब भी यही चाहते थे। पहले उन्होंने कहा जी मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है, कहा कोशिश करती हूँ कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते। तो ये वाकई हमारे वालिदैन की, इवन अभी भी गाँव में ये चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें खुसूसी तौर पर जब बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सतह पे होते हैं, ये एक ऐसा तालीम का ऐसे एक गेट कहें जहाँ पे वो एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ वो एंटर हो रहे होते हैं, और वहाँ पे उनको, मैं समझता हूँ कि उनको आज़ादी देनी चाहिए। उनको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके इंतखाब में ज़रूर हमारे वालिदैन को, हमारे बड़ों को मुआवनत करनी चाहिए। उसकी वजह ये है अगर वो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे तरीके से इंतखाब नहीं कर पाते तो उनका पूरी ज़िंदगी का मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अर्निंग के हवाले से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो जिस जिम्मेदारी पर मौजूद होते हैं, अगर वो उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते तो वो उस फील्ड में भी उनको उसका असर पड़ता है, और वो वहाँ पे एक जो है वो उसके नुकसानदेह असरात मरतब होते हैं। अपने साथ साथ उस कंपनी के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इदारा हो, या चाहे आप बिजनेस में बैठे हुए हैं, ये भी एक प्रोफेशन है, कहीं पे भी आप मौजूद हैं, तो आप अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर पाएंगे इस सूरत में जब आप उसको, उसमें दिलचस्पी का अंसर आपका शामिल नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एल्बर्ट हबर्ड ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फ्रीडम। यानी आपने अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे और एहसन तरीके से सरअंजाम दे दिए तो आपको एक तरह की आज़ादी महसूस होगी, एक तरह की तमानियत महसूस होगी, क्योंकि आप उस काम को बखूबी सरअंजाम जब दे लेते हैं तो आपके अंदर ज़मीर की खलिश नहीं होती। आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से सरअंजाम दी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हवाले से अभी हम डिस्कस करेंगे,
और इस दिलचस्पी के अंसर को कैसे पैदा किया जाए। एग्जैक्टली, ये सबसे अगर ज़्यादा आप ज़रूरी। फर्ज किया कि अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर कौन से ऐसे जो है मामलात आप कर सकते हैं जिससे उसमें आपको दिलचस्पी का अंसर शामिल होना चाहिए। डेफिनेटली, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सदर साहिबा, यकीनन हमने किसी भी शोबे का इंतखाब करें, देखिए हर इंसान को पता होता है, ख़ासकर अगर वालिदैन की बात करें, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। वालिदैन के बाद हमारे टीचर्स जानते हैं कि बच्चे में क्या सलाहियत है, उसके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो इसमें वालिदैन और टीचर, इनका बड़ा अहम किरदार होता है। इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की सलाहियत को जाने कि किस पेशे की तरफ उसने जाना है, ना कि अपनी वालिदैन जो अपनी ख्वाहिशात है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। जी महविश, बिल्कुल ऐसे ही है कि वालिदैन का रोल और टीचर का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बदकिस्मती से वालिदैन अपना माइंड जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं बच्चों के ऊपर कि आपने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। हो सकता है बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। बहुत से बच्चों से आप पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, कोई डिफरेंट अपनी कोई फील्ड होता है, टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है ना हमारे, वो एक ही चीज़ पे स्ट्रक हो जाते हैं कि नहीं, कुछ उन्होंने फील्ड्स डिसाइड की हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ये गिने चुने शोबे हैं, और वो उसको फिर आप ये समझें कि उसकी दलील ये देते हैं कि इनका स्कोप बड़ा अच्छा है। वही बात घूम फिर के वही आ जाती है कि इस पे पीछे बैकिंग क्या आ रही है। आप लॉयर बन जाएं, आपका अच्छी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप डॉक्टर बन जाएं, अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और अच्छी जगहों पे रिश्ते होंगे, और आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आप इससे अलग नहीं कर सकते। बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत हद तक है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि वाकई वो आपको अच्छी वहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस जिसमें आप बच्चा चाहता है कि ये मैं इसमें एक्सेल करूँ और मैं इसमें काम करूँ, शौक के जरिए वो आता है। सदब आपकी बात आगे बढ़ाते हैं आपकी बात को, ब्रेक की जाने बढ़ने, उसके बाद इंटरव्यू इसी बात पे हम आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, सत्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि पेशा वराना जिम्मेदारियाँ दिलचस्पी से आसान हो सकती हैं, आसान बनाई जा सकती हैं, आसान बन सकती है। डेफिनेटली अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर है, किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप दिलचस्पी रखते हैं, आपका पसंदीदा शोबा है, तो डेफिनेटली वो काम आप दिल से करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को आप समझेंगे भी और बर वक्त उनको अदा भी करेंगे। इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अगले मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, आप माहिर तालीम है मरियम रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी सदफ़, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि वालिदैन और टीचर्स का बड़ा अहम रोल है बच्चे की सलाहियतों को समझने का, ना कि अपनी ख्वाहिशात उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कंटिन्यू कीजिए। जी महविश, असल में वालिदैन का रोल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वालिदैन, कुछ वालिदैन, अब तो खैर एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो रहा है कि बड़े सारे चैनल्स हैं कि आप सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें और इंस्टीट्यूशंस, आपके कोलीग्स, आपके क्लासमेट्स, बहुत सारी आपके हैं ऐसे चैनल्स जिस पे आप उनके साथ डिस्कशन करके अपनी फील्ड और फर्दर आगे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे वालिदैन का रोल, हमारा माशरा है अभी भी ऐसे ही कि 70 to 80% वालिदैन की पसंद नापसंद से जो है वो फील्ड चूज़ करने पे फोकस होता है कि आप ये फील्ड चूज़ करें, इसमें बड़ा स्कोप है, आपका लाइफ स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। इवन के देखें, ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ों की वजूहात बनती है कि एक तो आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करवा देते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से डैमेज करता है छोटे बच्चों की, कि फर्दर आपके अपने जो फैमिली मैटर्स, आगे पर्सनल मैटर्स, स्ट्रेस,
स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो ये मसाइल को जन्म देती हैं। तो ये इसमें बेसिकली जो हमारी जैसे मैट्रिकुलेशन है, हाँ। इससे पहले ही यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेप लाजमी होना चाहिए जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की इसको एज सब्जेक्ट की तरह इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी फील्ड जो है उसमें अडॉप्ट करना उनके लिए बड़ा आसान हो। अगर हम देखें कि हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, 70% जो यही कहते हैं कि ज़राअत पे इन्हिसार कर रहा है, तो हमें इस फील्ड में एक्सेल करने की ज़रूरत है, हमें बच्चों को उस तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लॉयर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो चीज़ हमें हमारे कंट्री को आगे तरक्की दे सकती है कि हम किस पे डिपेंड करें, डिवाइड करें, हम डिवाइड करें, क्योंकि हम IT का शोबा है, चंद शोबों के पीछे लग जाते हैं, फिर हम ये बात करते हैं हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर डेफिनेटली वहाँ एक बहरान शुरू हो जाता है। हम अंधी तकलीद करते हैं मगरिब की, हाँ। लेकिन मगरिब की तकलीद में हमने ये चीज़ भी देखनी है कि वहाँ का जो किसान है वो भी एजुकेटेड पर्सन है, वो उसी फील्ड में एक्सेल कर रहा है, वो वहीं की अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके एंड देन फिर वो वहीं पे आके वो अपनी अजनास जो है वो उगा रहा है, तो वो अपनी कंट्री को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है। मज़ीद नई से नई रिसर्च आ रही है और तरीके के जो है फूड पैदा किए जा रहे हैं, तो वो उनका रिसर्च वर्क ही इतना वास्ट है, यानी कि उनको उस फील्ड का रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है, तभी तो वो कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ को छोड़ दी है, हम बस एक वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, बस यही है। लेकिन ये चीज़ें जो है एक ज़रूरी मुल्क जो है उसमें अगर आप किसान को एजुकेट नहीं कर रहे, उसको नए नए तरीके इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो डॉक्टर्स और लॉयर्स जो है आपको फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। बिल्कुल मरियम, आपकी तरफ आते हैं, बड़ी वसी मौजू आज हमारा जिस पर हम डिस्कशन करें, पेशा वराना जिम्मेदारियों पे बात करें, डिफरेंट फील्ड्स पे हम बात करें, क्या कहेंगी सरसरी सा इंट्रोडक्शन आज के मौजू पे आप भी दें, उसके बाद फिर इन डिटेल हम इस पे जाते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि पहले तो इन शॉर्ट बात करूँगी कि हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, जिसमें हम पैशनेट होते हैं, हमें वहीं उसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस फील्ड में चले जाएं और हमारा इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि अब अगर आप मुझे कोई, अब आप अपनी सीट देती हैं मुझे एज अ होस्टिंग करने के लिए, मैं आपको कहती हूँ आप एज अ गेस्ट एजुकेशनिस्ट बन जाएं, तो डेफिनेटली जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम वो काम नहीं कर सकते, बल्कि इरिटेशन भी और शुरू हो जाती है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, उस काम को हम बखूबी नहीं निभा सकते। एग्जैक्टली, वो एक ज़बरदस्ती उस काम को करने की कोशिश करेंगे, सर से उतारने की, कि बस जल्दी से काम हो जाए और ख़त्म हो जाए, बस मैं इस काम से फ्री हो जाऊँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बल्कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगी। देखिए, हमारे यहाँ स्कूल्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना, अब हर कोई अगर ये सोचे कि नहीं जॉब करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप देखें आजकल की महंगाई से लेकर, या ख़वातीन चाहती हैं कि अब वो भी कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि देखें घर में बैठे जिम्मेदारियों के साथ साथ वो भी चाहती हैं, तो वो कहती हैं चलो टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग आसान काम है। लेकिन अगर हम कहें कि टीचिंग करने चले जाना वो बहुत आसान है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब तक आप पैशनेट नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप टीचिंग प्रॉपर कर ही नहीं सकते। आपने एजुकेशन देनी है एक बच्चे को, आपने एक बच्चे को संभालना है, समझाना है, क्योंकि देखें दूसरा होम, दूसरा घर बच्चे का स्कूल होता है, जहाँ आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं बच्चे की। इसी तरह एक माँ है, माँ घर में सारी जिम्मेदारियाँ खुशगवारी से कर रही होती है, बहुत खुशनुदी से कर रही होती है कि नहीं ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, बच्चे को ऐसे डील करना है, वो भी एक जिम्मेदारी है ना, वो भी एक जिम्मेदारी है। वो भी हम जिम्मेदारी को अगर इंटरेस्ट के साथ करें, अगर हम उसी रिप्लेसमेंट में हम मेड को रख लें, हम क्या नहीं, अगर मदर जो है वो जॉब करती हैं या हाउसवाइफ नहीं है, या कोई भी XYZ कोई भी इशूज़ हैं, उस वजह से मेड रख लें, लेकिन वो मेड वो ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर सकती जो एक मदर कर रही होती है, बहुत खुशी के साथ, जिम्मेदारी, इंटरेस्ट लेके। क्योंकि देखिए, आप अगर मुझे कोई काम है, मैं कर रही हूँ बिलफर्ज, तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रही हूँ। अगर मैं उसी काम को किसी और को सौंप दूँ तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ ही होता है कि हम बच्चों को जैसे ही बच्चा हुआ उसके बाद जैसे स्कूलिंग स्टार्ट हो गई, बेटा आप नहीं बनना है, माँ बाप का ख्वाब था, माँ बाप ये नहीं बन सके, बस बेटा अब आपने ये बनना है, आपने ये पूरा करना है, ये ख्वाब नहीं, आप नहीं कर सके तो इसका मतलब ये कि आपकी औलाद कर सकती है, नहीं, आपने उससे पूछा। हमें इतनी एजुकेशन बच्चे को ऐसे देनी चाहिए कि बच्चा अपने कैरियर को खुद सेलेक्ट करके खुद बताए कि बच्चे ने क्या बनना है, इस काम, इस शोबे में मुझे इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले ही बच्चे को दबा दिया जाता है, उसके इंटरेस्ट को बिल्कुल छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, माइंड को वहीं पे
रोक देते हैं, जब वो सोचने की या उसकी एक समझने की सलाहियत होती है कि उसमें क्या टैलेंट होगा, क्या सलाहियत होगी, किस तरह वो जा सकते हैं, हम पहले ही उसको बताना शुरू कर देते हैं, बेटा आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आपने बड़े होकर वकील बनना है, उसके दिमाग में पहले वो चीजें बैठ जाती हैं। हालांकि इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो कहते हैं नहीं, माँ बाप ने कहा है, दादा दादी ने, नाना नानी ने कहा है, या फिर हमारे यहाँ इतना हो सकता है मुझे यही बनना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, शायद मेरे अंदर यही इंटरेस्ट होगा या मेरे कैपेबिलिटी इतनी होगी। हमारे यहाँ एक तो ये कंपटीशन जो है ना वो हर चीज़ में चलता है, आपको पता है फैमिलीज में, चाहे वो ड्रेसिंग हो गई, चाहे वो किसी भी चीज़ की। अब बच्चे हैं तो फला बहन के इतने बच्चे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी ये बनेगा। मेरे बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ इस इंटरेस्ट को या इस फील्ड को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। बच्चे को कैरियर के बारे में बताना कि कैरियर क्या है, क्या नहीं है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे चूज करना है। एग्जैक्टली अकबर साहब, इसमें सबसे पहले तो जहाँ जितनी अभी तक हमने डिस्कशन की, वालिदैन का बेसिक रोल इसमें आ रहा है कि आगाज़ चूँकि घर से हो रहा है, बच्चे की तरबियत से हो रहा है, उसकी परवरिश से, घर से इन चीज़ों का आगाज़ एक बचपन से हो रहा है, तो वालिदैन का इसमें बड़ा अहम रोल आ रहा है। ये जो हम पेशेवराना ज़िम्मेदारियों की बात करें, पहले तो उसकी सलाहियतों को देखना है कि उसने किस शोबे में जाना है, टैलेंट उसका क्या है, किस फील्ड में वो जा सकता है। तो वालिदैन का सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। जी देखिए जी, असल में इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो मुआशरा है, हाँ, उसको किस सतह पर हमने डेवलप किया है। ठीक है, इसमें वालिदैन, हमारे वहाँ वालिदैन बेचारों की कितनी ऐसे ताकत होती है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। हमारे मुआशरे के असल में मसाइल कुछ और हैं। हमारे मुआशरे में अभी हम बात कर रहे हैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की कि हमें इंतखाब करना चाहिए, कैरियर प्लानिंग की, ह्यूमन रिसोर्सेज की माहिरीन की बात करें। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बंदर बांट का सिलसिला है हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह से जो कितनी एक शहरी को, एक स्टूडेंट को तालीम की सतह पर कितनी सहूलियात मुहैया हैं, वालिदैन की कितनी, आजकल आप यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस देख लें, ठीक है, बाहर के ममालिक की तरफ हम निगाह दौड़ाएं, वो मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था कॉग्निटिव थ्योरी, ये एक फ्रांसीसी हैं जीन पियागेट, जीफो उनको कहते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है कि जी वो छोटे छोटे माइक्स बच्चों के तकियों में छुपा के रखते हैं और वो स्पीकर्स और वो उनको हदायत देते हैं, उस सतह पे उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वहाँ से उनको अंदाज़ा होता है कि ये इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पहले अवाइल उम्री में ही उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे तो बनना इंसान कुछ चाहता है और वो टक्कर कहीं जाके उसकी लगती है, हाँ। और वो एक्सीडेंटली किसी और शोबे में बैठा होता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बहुत पीछे रह जाती है और ऐसे ऐसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है जिस हालत में हमारे स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। कभी वालिदैन बेचारे वो भैंसें और गायें बेच रहे होते हैं, किसी की माँ जेवर बेच रही होती है, और वो एक शायर का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि शहर में आकर, फिर वो कुछ नॉन सीरियस जो स्टूडेंट होते हैं कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो बहुत पेचीदा हैं। ठीक है, हमारे यहाँ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत दूर रह जाता है। फिर ये है, लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा, चूँकि हम इस मुआशरे के फ़र्द हैं और हमारा इस मुआशरे पे जितना हक है उतना ही इस मुआशरे का, इस मुल्क पर हमारे ऊपर हक है, सब पे, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर समझना चाहिए। अगर हम एक्सीडेंटली भी किसी फील्ड में आ गए हैं, हाँ। तो इतनी काबिलियत तो हमारे अंदर मौजूद थी कि उस फील्ड में हमें, बिल्कुल, तो हमने अपनी महारत को साबित करना है, हाँ। हमने अपनी काबिलियत को साबित करना है, हाँ। और ये एक ऐसी चीज़ होगी कि जो हमें सुकून देगी कि एटलीस्ट हम इस मुल्क मुआशरे के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम जिस भी फील्ड में आ गए हैं तो हम उसको कितनी ज़िम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं और कितना उसके अंदर जो है हमारा जो है रोल प्ले है मुआशरे के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। अब जितनी ज़्यादा प्लानिंग्स की जाएँ, कहीं ना कहीं पे खामी माशरों में मुल्क की सतह पर रह जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान की तारीख पे निगार दौड़ाई, हमारे हुक्मरानों को देखा जाए, ये देखें ना जी, हमारे हुक्मरानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर जो है वो इलेक्शन से पहले हमें जो है वो कहा जाता है जी कि
हम जी मुआशरे के लिए ये करें, कभी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा दिया जाता है, कभी हमें कुछ झूठे सच्चे पता नहीं कौन कौन से ख्वाब दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो उन ख्वाबों की ताबीर का जब वक्त आता है तो फिर हमें बताया जाता है कि जी हमारी ये मजबूरी है, हमें फलां IMF का मसला हो गया है। तो हमारे साथ जो है ना वो इतना ब्लंडर हो रहा है, और हमारे आवाम को अपने हुकूक समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली, हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है। ब्रेक की जाने पड़नी, ब्रेक के बाद ये हम इस डिस्कशन पे आते हैं कि हमारी आवाम को, हर इंसान को जो है उसके रहनुमाई करने की, अवेयरनेस की, शोर की जरूरत है। इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेक की जाने पड़ना हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि पेशेवराना जिम्मेदारियाँ, उसमें दिलचस्पी लेने से वो आसान बन सकती हैं, उनको आसान बनाया जा सकता है। नाज़रीन, डेफिनेटली अगर हमें अपने कैरियर का आगाज़ करना है, अपने फ्यूचर को हमने ब्राइट करना है, अपने मुस्तकबिल को हमने बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए यकीनन हमें अपनी सलाहियतों को पहले देखना होगा, समझना होगा, उनको उजागर करना होगा, ताकि जो हमें हमारी ज़िंदगी में जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है उसके हम सॉल्यूशंस निकाल के अपने साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफ को, अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को भी हम खुशहाल बना सकें। जी अकबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप इसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था, पॉलिसी मेकर्स और हुक्मरानों की आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। तो ये जो मामलात हैं हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं, और मिनासिल कौम हमें इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की ज़रूरत है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किन लोगों का इंतखाब करते हैं, और उन्होंने पिछले पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की जो हमारी मुल्क की तारीख है उसके अंदर कितने लोगों ने अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए कितनी डेवलपमेंट की है, इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये है कि बहसीत फ़र्द माशरा, चाहे हमारा पैट्रियार्ट से वास्ता है या ट्रेटर से वास्ता है, हर फ़र्द को बहसीत फ़र्द माशरा अपने तौर पर ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, और वो चाहे किसी भी पेशा वराना ज़िम्मेदारी से वाबस्ता है तो उसको वो ज़रूर निभानी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उसमें दिलचस्पी के अनासर किस तरीके से पैदा किए जाते हैं, अगर वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में नहीं भी मौजूद। ठीक है, मैं मिसाल दूंगा कि मेडिकल से वाबस्ता अफराद हैं, अगर वो असाती तौर पर या ज़बरदस्ती वालिदैन के कहने पर भी उस फील्ड में आ गए हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं भी है, ठीक है, तो वो ये सोच सकते हैं कि हमने इंसानी जान बचानी है, या इंसानी जान बचानी है या फिर उसे अब्दी सफ़र पर पुरसकून तरीके से रवाना करना है। अगर वो नहीं बच पाता, कोई मरीज़ है उनका, कोई भी इंसान है, तो उसे पुरसकून तरीके से अब्दी सफ़र की तरफ रवाना कर, तो उसके अंदर उसकी दिलचस्पी ज़रूर पैदा होती है। फिर ये है कि इसी तरीके से दूसरे, अगर कोई उस्ताद है और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो ये सोच ले कि अगर वो हादसाती तौर पर भी इस फील्ड और इस शोबे में आ गया है, तो उसके सामने बैठे हुए बच्चों की या तालिब इल्मों की तादाद कितनी है, और वो इस मुआशरे के लिए कितना किरदार अदा कर सकते हैं, और उन्होंने इस मुआशरे के मेमार असल में तरबियत उनकी होनी है। तो इन चीज़ों को सोच कर अगर इंसान काम करना शुरू, और यकीनन हमें इस कौम का एक वफादार फ़र्द होने की हैसियत से इस कौम के लिए अपने तौर पर भी जोर लगाने की ज़रूरत है। और अगर हम सिर्फ हुक्मरानों के बलबूते पर बैठ जाएंगे तो वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसमें आपके सामने हम सब की जिम्मेदारियां। सदैव साहिबा, बड़ी खूबसूरत बात अकबर साहब ने की कि अगर आप हादसाती तौर पे भी किसी शोबे में, किसी फील्ड में आप चले गए, या तो आप उसको एक ऐसा तरीके से उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लें और उसको निभाना शुरू कर दें, या फिर क्विट कर दें, आप छोड़ दें, अपना उसको ज़बरदस्ती साथ लेकर ना चलें। लेकिन हम छोड़ना भी नहीं चाहते और रहना भी नहीं चाहते, हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
कंफ्यूजन तो है ना जी। देखें आप एक ऐसी फील्ड में आ गए हैं जो आपको फाइनेंशियली आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपका माइंड जो है अपने बॉस के माइंड के साथ नहीं मिल रहा, तो आपके ऊपर प्रेशर ये है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मुझे पे मेरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं अपना फाइनेंशियली वीक हो जाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट है कि आप कहीं और एक्सेल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी के तहत, जैसे हमारे पाकिस्तान के मसले हैं बेरोज़गारी के, और आपको नहीं इस तरह से वो आप फाइनेंशियली नहीं हो सकते, तो ये चीज़ें बड़ी आपको प्रेशराइज करती हैं कि आप फाइनेंशियली आप कहीं बाउंड हुए होते हैं और फिर सिर्फ इस वजह से आप वो फील्ड नहीं छोड़ सकते कि आपकी एक इनकम जो है मंथली बंद हो जाएगी। अच्छा, उसमें महविश एक चीज़ ये भी है कि वालदैन का रोल, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वालदैन का रोल बीच में है, लेकिन मैं इस माशरे को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। जैसे एक वो वालदैन है जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जिनको पता ही नहीं है कि आगे क्या कैरियर क्या बेहतर हो सकता है, और कुछ वो वालिदैन हैं जो बच्चों को ऊपर इम्पोज करते हैं कि तुमने यही बनना है, और जो इंतहाई हाई क्लास है उनके बच्चे भी शुतर बेमोहार की तरह फिर रहे हैं, उनको मतलब कोई वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो उनको गाइड करें, ठीक है, कि आप इतना वो उनको आज़ादी दी हुई है वो उनको समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरह की भी चीज़, ये मसले मसाइल भी हैं। अब उसमें यहाँ पे अब ऐसा जब माशरा हो जो इतने उसमें डिवाइड हुआ हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का रोल ये बन जाता है कि इनिशियल लेवल पे, जैसे मैंने पहले बात की कि आप मैट्रिकुलेशन की बेसिस पे ही आप इस तरह की कैरियर काउंसलिंग करें, और क्योंकि ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट ने आगे लेके जानी है कि आपने कंट्री को किस साइड पे लेके जाना है, आपने कौन से ऐसे पौधे उगाने हैं, बच्चों में वो क्या चीज़ लेके आनी है जो आपकी कंट्री को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल यही बच्चे, यही नई नस्ल है। बिल्कुल, आपने वो खेप तैयार तो करें ना, आपकी जो आपकी कंट्री को आगे तरक्की दे सके। सपोज अगर हमारा कंट्री आईटी में आगे जाना चाहता है, जो उन्होंने एक अगर 10 साल या 20 साल प्लान किया हुआ है, तो वो फिर बच्चे वही जो हैं उन्हीं की वो खेप आप तैयार करेंगे। अगर ज़रूरी मुल्क है तो फिर आप वही खेप तैयार करेंगे, ठीक है, बाकी शोबे भी हैं। उसमें गवर्नमेंट का रोल ये है कि आपने उन शोबों को कैसे फैसिलिटेट करना है। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल है, हमारा हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है, लेकिन उसको शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो बैक पे है, जबकि वही क्रिकेट जो है वो आगे है, और वहाँ जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो उसमें वही फाइनेंस वाली बात आ जाती है कि ठीक है, वो अपने शौक के तहत उस गेम में आ तो गए हैं, लेकिन आगे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, तो वो चीज़ आगे बढ़ी नहीं रही। हमारी अब फुटबॉल की जो टीम है, मुझे नहीं पता इंटरनेशनली है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज अगर है तो वो इंटरनेशनल टूर्स पे मुझे नहीं कहीं भी नज़र आती। हाँ, उसमें एक चीज़ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कुछ रेबल्स भी निकल आते हैं, आपको इसी लोअर क्लास में से कुछ बच्चे टॉपर्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी फील्ड जो है वो चूज़ कर ली। अगर मैं अपनी फील्ड की एक मिसाल दूं तो हमारे, मुझे एरिया याद नहीं है, वहाँ पे एक जो क्लर्क थे, चाय बेचा करते थे वहाँ पे कचहरी में, उनकी बेटी जो है वो सिविल जज अपॉइंट हुई, और वो बड़े फ़ख्र की बात थी। लेकिन वही अब ये देखें कि वो कुछ ऐसे भी रेबल्स निकल आए जिन्होंने चूज़ कर लिया रास्ता, लेकिन हर जगह ऐसे मुआवजे नहीं होते। बिल्कुल, उसमें लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है, कुछ पता ही नहीं है आगे कौन सी फील्ड अच्छी है। ये लोगों को इस बात का भी शऊर नहीं है कि मेरी किस चीज़ में मैं अपने आप को भी नहीं उस तरह जान पहचान रहे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, वो क्या हो सकती है जी। उस टैलेंट को किस तरह से, अब देखें ये टैलेंट जो ऑब्जर्व करेगा इनिशियल लेवल पे वालिदैन ऑब्जर्व करेंगे, और आगे अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो टीचर बताएगा बिल्कुल कि आपका बच्चा इस चीज़ में ज़्यादा माजरत के साथ अब उस्ताज़ा का भी वैसा रोल नहीं रहा, ठीक है, कि उस तरह से ऑब्वियस सी बात है। और जब आपको एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा कि कहाँ पे काउंसलिंग हो, बच्चों को कैसे पता चले हमारे पास क्या फील्ड्स हैं, पता ही नहीं था। बस चंद फील्ड्स का पता होता है जो आपने किसी से सुन लिया, अपने किसी साथी दोस्त से सुन लिया, अच्छा ये फील्ड है, वो उधर जा रहा है, मैं भी उधर चले जाता हूँ, कोई बाहर अप्लाई कर रहा है, मैं बाहर अप्लाई कर लेता हूँ। मतलब जहाँ पे आपको किसी ने किया, आपको समझ आई, आप अब एक बच्चा जो मैट्रिक या FA FSC कर रहा है,
उसकी 16, 18, 20 साल एज है, 18 साल में तो खैर वो आईडी कार्ड उस वक्त बनता है। बच्चों को अब नहीं समझ में आ रही वो बच्चे कैसे उनको स्कोप का क्या पता कि आगे इस फील्ड का स्कोप है या नहीं है, या ये मेरी जो अपने मेरा इंटरेस्ट है उसके साथ ये चीज़ मैच करिए। इसके लिए यकीनन कोई इदारा होना चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग करे। ऐसा नहीं है कि जहाँ जिसका जो बस एक वो चल रहा है या कोई फैशन चल रहा है, लकीर के फकीर बने फिरे, लकीर के फकीर, या एक ट्रेंड चल पड़ा है। जैसे एक दफ़ा एक ट्रेंड आया आईटी के उसमें, तो सारे बच्चे जो भी जिससे भी पूछते थे एमसीएस हैं और या फिर अगर पूछें तो एमबीए हैं, लेकिन वो भी एक चीज़ थी वो कम हो गई। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अच्छा फिर उस तरह से आपने क्या यूनिवर्सिटीज़ के वो लेवल हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ के वो सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। अच्छा, और फिर एक चीज़ ये कि अगर वो पढ़ा रही हैं तो मीनवाइल उन यूनिवर्सिटीज़ को उन इदारों के साथ क्यों नहीं अटैच किया जाता है कि जब बच्चे वहाँ से निकलें तो उनको पहले से ही इस चीज़ की कंफर्मेशन हो, सेटिस्फेक्शन हो कि हम जब ये डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे तो हमें यहाँ पे ये जॉब ऑफर हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, हमें यहाँ पे मौका मिलेगा कि हम अपना रिसर्च वर्क करें या व्हाटएवर जो भी वो करना चाहते हैं, वो वहाँ से सेटिस्फाई होंगे तो उनकी ये सलाहियतें निखरती चली जाएंगी कि ठीक है ये मेरा इंटरेस्ट है, मैंने इसी को अपना इस पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना है। वो श्योर रहे कि जिस शोबे में मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ मुझे बाहर निकल के सोसाइटी में उसकी जॉब या बिजनेस वो तमाम तर चीज़ें सहूलतें मिलेंगी मुझे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में उसका कोई स्कोप ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे वालिदैन का, मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरे जो भी लोग अटैच हैं उनका यही प्रेशर होगा कि बेटा ये क्या फील्ड चूज़ कर ली, इसमें तो तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो ये वाला प्रोफेशन करो, ये वाला लो, ये चूज़ करो। तो इस चीज़ की आपको एक गारंटी जो है आपको स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी और इसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत रोल है कि उन्हें इन चीज़ों के लिए उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ को इदारों के साथ अटैच करना पड़ेगा और उनकी वहाँ पे पोजीशन बनानी पड़ेगी, फ्रेश माइंड्स को जगह देनी पड़ेगी और ख़वातीन को जगह देनी पड़ेगी। जब तक इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल। मरियम साहिबा, लड़कियों की अगर हम कुछ बात कर ले तो लड़कियों को किस तरह, क्योंकि लड़कियां बड़ा संजीदा होती हैं किसी भी काम को करने में, किसी भी फील्ड में, शोबे में वो जाती हैं तो बड़े एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं, लेकिन अगर उनको मज़ीद ग्रूम किया जाए, मज़ीद उनको अवेयर किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, कैरियर काउंसलिंग जिसके हम बात करें वो की जाए तो वो मज़ीद तरक्की कर सकते हैं, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। पेरेंट्स से स्टार्ट करूँगी। हमारे यहाँ पेरेंट्स जब बेटी होती है तो उस वक्त ये कह दिया जाता है कि हम इस फील्ड में नहीं इस फील्ड में करवाएंगे, वो फील्ड चुन ली जाती है। सेकंड स्कूल में गई है, उसके बाद स्कूल हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक तो हमारे पेरेंट्स ही हमें जो है वो लड़कियों को कह रहे होते हैं नहीं बेटा बैक ऑफ रहो, फ्रंट पे ना जाओ। हमारे यहाँ लड़कियों को हर फील्ड में नहीं जाने दिया जाता। अब लड़कियाँ हैं जो लड़कियों के लिए कुछ फील्ड मुख्तस कर दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब कुछ देखा जा रहा है कि हमारी लड़कियां जो है हमारे यहाँ की मुल्क की हर फील्ड में जा रही हैं। एक तो हमारे यहाँ लड़कियों के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोचिंग्स नहीं है, हर चीज़ की कोचिंग्स होनी चाहिए, उनकी कोचेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो होने चाहिए प्रॉपर। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में ही सारा कुछ सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए या घर से सीख लिया जाए। इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो स्कूल्स में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसे कहा जाता है, जैसे इन्होंने हॉकी की, क्रिकेट की बात की। अब अगर हमें हॉकी और क्रिकेट अब हमें प्रॉपर बच्चों को कोचेस 5th 6th के बाद दिलवानी पड़ती है। पहले तो स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता था सब कुछ, लड़कियां भी कर रही होती थी, लड़के भी, उसमें ये जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्रेक की जानी पड़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को हम इन डिटेल आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि पेशेवराना जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दिलचस्पी से आसान बनती हैं। यकीनन नाज़रीन किसी भी फील्ड में किसी भी शोबे में आप जाएँ, आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है और जब आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आप अपने लिए आसानियाँ जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। आप अपनी फील्ड में अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी कामयाबियों के रास्ते जो हैं वो आप आसान बना रहे होते हैं। तो इसलिए आप किसी भी फील्ड में किसी भी शोबे की जब आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं, आप अपनी जो कैरियर काउंसलिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कोशिश करें आप अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ, कोई ऐसा तजुर्बाकार बंदा जो आपके इर्द गिर्द, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ आप शेयर करें, डिस्कशन करें ताकि वो आपकी जो है वो रहनुमाई कर सके। कहीं आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है तो वो आपको गाइडलाइन दे सके। इस आम मौजू के ऊपर डिस्कशन के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं। सदफ अली साहब हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद अकबर नियाजी साहब हमारे साथ हैं, मरियम रज़ा साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया हमें वक्त देने का। जी मरियम, ब्रेक पर जाने से पहले आप इसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए अगर इंस्टीट्यूट्स हो ना तो वो हर कैरियर को, हर फील्ड को ज्वाइन कर सकती हैं। अब हमारे यहाँ जैसे दिलचस्पी की बात हो रही है कि एक ही कैरियर में एक ही फील्ड में दिलचस्पी हो। जैसे इन्होंने कहा कि अब के हर फील्ड में अगर कोई बंदी गलती से किसी फील्ड में चली जाती है तो वहाँ इंटरेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है या इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो उस इंटरेस्ट को बचपन से हम डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स बने हुए हों। बिल्कुल, जब बच्ची हर फील्ड में जाएगी, हर फील्ड के हर लड़की हर चीज़ को एंजॉय करेगी, हर चीज़ की प्रैक्टिस करेगी, हर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगी तो वो हर चीज़ में दिलचस्पी रखेगी और वो किसी एक फील्ड को अपना कैरियर नहीं समझेगी बल्कि हर फील्ड को अपना कैरियर समझ के वो किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकती है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों को के अलावा लड़कों के लिए भी होना चाहिए, जो आजकल हमारे यहाँ नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। हाँ, अकबर साहब क्यों ऐसा है हमारे मुल्क के अंदर? कहा जाता है ख़वातीन ने सेलेक्टिव शोबे में जाना है, जबकि ख़वातीन बड़ी संजीदा होती है। किसी भी अगर काम के मामले में वो उठान लें तो वो डेफिनेटली उसको बड़े एहसन तरीके से और ज़िम्मेदारी के साथ उसको सरअंजाम देती है। लेकिन या बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि तुमने पढ़ के क्या करना है, शादी हो जानी है, घर संभालना है, तुमने ऐसा क्यों? असल में जी पिछले कुछ अरसे के दौरान अगर देखा जाए, जो मेरी अपनी ज़ाती मुशाहिदा है कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ स्टूडेंट हैं वो बहुत संजीदा होती हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स उनकी तरफ से आते हैं बनिस्बत उन लड़कों के। जो उसकी एक वजह शायद ये भी है कि लड़के जो होते हैं वो माशरे में थोड़ा घूम फिर के तो बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी आदतें भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि नॉन सीरियस एटीट्यूड से वो बिलोंग करती हैं। लेकिन लड़कियां चूँकि घर में होती हैं और उनको अपने वालिदैन के मसाइल का भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है और मेरा ख्याल है कि मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसास होती हैं जो ख़वातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं। तो उनको उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी लड़कों की निस्बत ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनको मखसूस शोबों की तरफ क्यों राग़िब करने की कोशिश की जाती है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के एहतराम के हवाले से कुछ मसाइल हैं। इन्हें हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है। जो मैंने मुशाहिदा किया मैं उस हवाले से बताऊँगा। हमारे यहाँ दफ्तरों में हरासमेंट, अभी तो कुछ कवानीन हमारे पाकिस्तान में ऐसे बनाए गए हैं जिसमें जैसे ये माहिर कानून हमारे साथ सदफ अली मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने हरासमेंट के अलग से कोर्स और उसका कमीशन वगैरह भी बनाया है। बिल्कुल। और वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन उनको मखसूस फील्ड की तरह हमारे यहाँ वालिदैन डरते हैं असल में। उनको ये डर और खौफ हमेशा उनके ऊपर तारी होता है कि इनसिक्योर फीलिंग होती है उनके अंदर कि हमारी बच्ची को कोई मसला ना हो। दूसरा जो हमारे यहाँ मतलब जो ताकतवर का जो जोर है, जैसे इन्होंने कहा कि शुतर बेमहार जो है वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब हमारे यहाँ इंसाफ भी तो नहीं है ना। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, अगर किसी के साथ कोई मसला हो गया है तो हमारे यहाँ इंसाफ मिलने की जो टाइम पीरियड है उसको देख लें और फिर किस हद तक मिलता है और किस तरह पुलिस के पास आप जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ क्या असर होता है हम सबके इल्म में। फिर इतना लंबा प्रोसेस है हमारे यहाँ इंसाफ के असूल का। ये बैठे हुए हैं, इनको पता है कि तारीखें मिलती हैं और बहुत कुछ मसाइल हैं और इतना लंबा पीरियड वो हो जाता है। कितनी दफा तो देखने में आता है किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो इतना इंतजार करे या इतने वो चक्कर लगाए। तो वो बेचारे वो फिर अपने आप को समेट के रखने की कोशिश होती है कि हमें कुछ इस तरह के मसाइल का सामना ना हो। फिर
ये है कि जिस तरीके से ख़वातीन के हवाले से हमारा मुआशरा जिस तरीके की बातें करता है, हाँ। और आपको पता ही है, तो वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि इन्होंने कल को शादी करनी है इनकी बच्चियों की खसूसी तौर पर, तो उनको कुछ इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन में बड़ा पोटेंशियल है, उनके अंदर बड़ी काबिलियत है, और वो किसी भी मैदान के अंदर, आप देखें आर्मी में ख़वातीन गई हैं, पुलिस में आई हैं, हमारे यहाँ राइटर्स इतनी अच्छी अच्छी ख़वातीन माजी में भी और अभी भी असर हाजिर में भी मौजूद हैं, और इतनी इंटेलेक्चुअल हैं, उनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। उनको अगर सिक्योर किया जाए सही सतह पे, तो वो मर्दों के शाना बशाना भी काम करने की ताकत रखती हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बेपनाह किरदार अदा कर सकती हैं, और वो किसी को, चाहे वो कोई भी शोबा हो। और मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं, अपने काम को बड़े वो कॉन्शियस होती हैं अपने काम के मामले में। हम दफातर में देखते हैं कि वो बार बार पूछ रही हैं, अगर मर्द एक दफ़ा पूछते हैं तो 10 दफ़ा पूछती हैं कि ये मसला तो नहीं हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। ज़ाहिर है कि पॉलिसी मेकर्स को इस हवाले से सोचना चाहिए, और उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए, उनकी मज़ीद इस्लाह के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए उनके इक़दामात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सदर साहब, जिस तरह हम ख़वातीन की बात करते, बीच में पुलिस का जिस तरह से जिक्र हुआ, हमारे कानूनदान जो है, हमारे कानूनी जो इदारे हैं उनकी बात हुई, तो ज़िम्मेदारियों की बात कर रहे हैं कि अगर हम ज़िम्मेदारियों को समझें और दिलचस्पी लें उन ज़िम्मेदारियों के अंदर, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। जो हम बात करें कि कोई कानून की तरफ नहीं जाना चाहता, कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई नहीं लगाना चाहता, इसमें भी तो फिर ज़िम्मेदारियों से कतराना हुआ, लापरवाही हुई कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे, इसलिए एक आम शहरी, एक आम फ़र्ज जो है वो उनकी तरफ नहीं जाता। देखिए महविश, इसमें किसी एक चीज़ को या किसी एक इदारे को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बहुत सारे मसाइल हैं जो आपस में मिंगल्ड हुए हैं। अगर आप एक बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस का इदारा ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस तरह का है। सर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन पे आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि पेशेवराना जिम्मेदारियां दिलचस्पी से आसान बनती है। नो डाउट नाज़रीन, किसी भी काम में अगर आप दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बहुत बड़ा काम हो, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट के साथ किया तो यकीन माने वो बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसे तरीके से आप उसको सरअंजाम देंगे। लेकिन अगर काम बहुत छोटा हुआ और आपका दिल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आप दिलचस्पी उसमें नहीं दिखाए, तो वही काम आपको बहुत मुश्किल और बहुत थका देने वाला लगेगा, जिससे आप एक बेजारी का जो कहते हैं ना माहौल, वो पैदा हो जाता है। तो यकीनन काम कोई भी हो उसमें हमने इंटरेस्ट दिखाना है, और ज़िम्मेदारी ख़ासकर जो है उसको हमने समझना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारे मुआशरे के लिए भी, जो कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए भी। तो ज़िम्मेदारियों का समझना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सदफ, आपकी तरफ आते ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, कुछ अदारों की, कुछ कानूनी अदारों की हम बात करें। जी कंटिन्यू कीजिए। जी महविश, मैं जिक्र कर रही थी कि हम अक्सर पुलिस के इमेज के बारे में बात करते हैं। मैं इसी बात को, अकबर साहब की जो बात है इसको कंटिन्यू करूंगी, बल्कि थोड़ा सा डिफेंड भी करूंगी। जी ज़रूर। कि बात वो हमारे इस टॉपिक से ही लिंक करेगी कि हमारा पैशन जो है वही हमारा प्रोफेशन होता है, या हमारा प्रोफेशन है उसमें हमने पैशन क्रिएट करना है। पुलिस वालों का हम जिक्र करते हैं, लेकिन आप खुद देखें कि बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं, कभी कोई स्ट्राइक्स हो रही हैं, या जैसे पेंडेमिक का दौर था, सब अपने घरों में सुकून से बैठे थे, लेकिन उनकी जो है वो रातों की भी और सुबह
की भी ड्यूटी लगी हुई है। एक आम इंसान अगर उसका आप जो 8 घंटे की ड्यूटी को 24 घंटे पे करते हैं और ये भी पता नहीं कि वो कंटिन्यूस आगे चलेगी, तो उससे आप किसी खुश इखलाकी के अगर आप सोचें कि वो आगे से बड़ी खुश इखलाकी से पेश आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हालात ऐसे हैं, कुछ भी हो जाता है, कोई स्ट्राइक्स होती हैं, वो फ्रंट पे आके मार भी खाते हैं, उनको सपोर्ट तनख्वाह उनको उतनी मिल रही है, उस मार खाने के उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन ये उनकी क्योंकि ड्यूटी है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप समझें कि आपस में मिंगल्ड हैं। उनकी लाइफ को अगर देखें तो उनकी भी अपनी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है, किसी भी वक्त कॉल है, उनकी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं, कुछ है, उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी ही देनी, ठीक है। वहाँ पे भी कोई ज़रा सी अगर कोई बात ना भी हो तो लोग अक्सर थाने नहीं, वैसे तो जाते नहीं लेकिन चले जाते हैं, तो वो भी एक छोटे छोटे से मामलात को वो पुलिस वाले ही सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो ये मसले मसाइल क्योंकि वर्कलोड कहीं पे भी ज़्यादा होगा, एक 8 घंटे की ड्यूटी जो कानूनी तौर पे एक आपको दी हुई है, उसको आप विदाउट आप किसी, जैसे आप कहें कि ओवर टाइम भी आप कर रहे हैं, तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो करख्तगी भी आएगी, वहाँ पे करप्शन भी आएगी। इसी तरह अगर आप अदालतों की बात करते हैं, बड़ा मशहूर जुमला है तारीख पे तारीख, और लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन पिछले फैक्ट्स भी आप देखें, खाली अदालतें नहीं हैं। अगर आपने एक बिजली का मीटर भी लगवाना है तो भी आपको 10 चक्कर लगवाने हैं, गैस के इदारे में जाना है तो भी आपने 10 चक्कर लगाने हैं, तो आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन मूव किया एंड देन आपको बड़े डोर स्टेप पे आपका काम हो गया। ये हर इदारा इसी तरह से है, लेकिन उसमें रीजंस क्या है? एक तो बहुत सारे बहुत सारे रीजंस हैं कि उसमें वही बात है कि आपने एक प्रोफेशन तो दे दिया, लेकिन पैशन क्रिएट करने के लिए आपने इतना वर्कलोड डाल दिया कि अगर वो उसका पैशन भी हुआ तो उसको उससे नफरत हो जाएगी, या तो नफरत हो जाएगी, या वो उस लोड को जो रिलीज करने के लिए, क्या वो अदालतें जिनमें डेली के 150-150 केसेस लगे हुए हैं, क्या वो जज इंसाफ से फैसला कर सकेगा? नहीं। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस इस बात का है कि गवर्नमेंट ने उतने जजेस क्यों नहीं अपॉइंट किए कि वो लिमिटेड केसेस सुने। केसेस तो आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के मसाइल तो हल करने हैं, इंसाफ तो करना है। आप एक लिमिटेड केसेस जजेस के पास अगर लगाएं तो वो आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप हाई स्टैंडर्ड का टाइम, आप ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, ओवरलोड ज़्यादा है, आप कोई जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे तो आपको नहीं मिल रहे, तो फिर वो जो आपका पैशन है वो आपका बर्डन बन जाएगा। आप उसमें एक अच्छी चीज़ कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। आप आज़ादी के साथ कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जब आपको पता है कि आपके पास ये इतने केसेस पड़े हैं। तो वो जो ये बात आती है तारीख पे तारीख, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो रीज़न यही आ जाता है। दूसरी चीज़ जो ख़वातीन की बात हो रही थी, अकबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ख़वातीन को अक्सर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। ख़वातीन आप ओवरऑल अगर देखें तो शायद 1% करप्ट कोई खातून होगी, नहीं तो करप्शन का ताल्लुक, अगर आप केसेस सुनेंगे ख़वातीन ने कोई करप्शन किया तो शायद 1% कभी सुनने में मिल जाए। मर्दों के तो अक्सर सुनने में मिल जाते हैं, या रिश्वत ली या कोई इस तरह की चीज़। ख़वातीन जो है उनको रूल्स बता दिए गए, ये आपके जॉब के रूल्स हैं, आपने उसी हिसाब से काम करना है। जैसे अकबर साहब ने कहा कि ख़वातीन किसी इदारे में काम करती हैं, 10 दफ़ा एक चीज़ को पूछती हैं, अगर मेल साइड पे कोई चीज़ है वो रिलैक्स बैठा रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती हैं। इसी तरह वो करप्ट भी बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा, वो पूरी ईमानदारी से अपना रिस्क हलाल करके जाएंगी। तो रीज़न भी यही है, उनको हरासमेंट का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा करप्टेड माहौल आपके इर्द गिर्द हो और वहाँ पे एक बंदा स्टैंड ले ले कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने रिश्वत नहीं लेनी, या मैंने कोई इलीगल काम नहीं करना, तो यकीनन उसको हरासमेंट का सामना, क्योंकि और फिर उसको, क्योंकि वो सिन्फ़ नाजुक है, तो उसको फिर और कहीं से वो तो तोड़ नहीं सकते, तो उसको हरास करके वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि हरासमेंट के ज़रिए ये ज़रूर ये जगह छोड़ जाएगी, फिर हम लोग आराम से सब कुछ कर सकेंगे। तो रीज़न ये होता है बेसिकली, नहीं तो मोस्टली नहीं है। ख़वातीन बड़ी ईमानदारी से अपना और बड़ी डेलीगेटेड से अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करती हैं। मरियम, हमारे कुछ पॉलिसी मेकर्स की हम बात करें, कुछ इदारों की बात करें, या हम अपनी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपनी बात करें,
तो अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझ ले, चाहे वो शौक़ से किसी फील्ड में काम कर रहा है, मजबूरी के साथ किसी फील्ड में काम कर रहा है, या एक्सीडेंटली किसी भी शोबे में जो है वो इत्तफाकन चला गया और लेकिन अब उसकी मजबूरी बन चुकी है उसमें काम करना, लेकिन ज़िम्मेदारी को अगर समझो, एक ज़िम्मेदारी को हम जो जिसकी बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, समझ जाए कि अब कुछ भी हो जाए ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आयद है और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको अब बाखूबी तरीके से सरअंजाम दूँ, क्योंकि इसके साथ काफ़ी लोग जो है वो मुंसलिक हैं। तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही है, जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़े, जिन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को देखें, हम एक घर में रहते हैं, जब हम एक घर में रहते हैं वहाँ 2 लोग नहीं होते, जब 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, वहाँ लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होती है और मोहब्बत भी होता है। जब हम अपने हर फर्ज को समझ के, हम अपनी हर जिम्मेदारी को समझ के, इस हम मुल्क को एक घर की तरह समझें, माहौल बना के रखते हैं, तो इसी तरह हम माहौल क्रिएट करते हैं ना कि नहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उस माहौल को ख़त्म करके फिर दोबारा प्यार मोहब्बत, हम इस मुल्क में इस माहौल को क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। एग्जैक्टली मरियम, ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इस मुल्क के अंदर हम ये घर की तरह एक खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है इसको क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, इस पर डिस्कशन की जाएगी, लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि पेशेवराना ज़िम्मेदारियाँ दिलचस्पी से आसान हो सकती हैं। डेफिनेटली नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें, हमारा पैनल जो है हमें गाइड करे कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उसको आसान बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप देख लें कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, आप काम को छोड़ दें, आप दूसरों को छोड़ दें, मुआशरे को, मुल्क को आप छोड़ दें, सिर्फ अपनी ज़ात को देख लें, अपनी ज़िंदगी को देख लें कि अगर आप उसमें आसानी चाहते हैं, उसको खुशगवार तरीके से आप उसको गुजारना चाहते हैं, उसमें एक पुरसुकून फ़िज़ा माहौल चाहते हैं, तो अपनी इस्लाह करें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, उसमें आसानियाँ पैदा करें, तो यकीन करें ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़े एक एहसन तरीके से आपको इसको सेलिब्रेट करने का, इसको जो है वो बसर करने का मज़ा भी आएगा। जी मरियम, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, आखिरी सेगमेंट है, कुछ मिनट्स हमारे पास है। आप मुल्क की बात करी थी कि इस मुल्क के अंदर हम एक घर का एक खूबसूरत जो खुशगवार एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा साथ मैसेज भी दूंगी। एक तो मैं ये पॉइंट डिस्कस करूंगी, अकबर साहब ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों को आगे हर फील्ड में इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाता क्योंकि हरासमेंट बहुत है। हमारे यहाँ देखिए, अगर हम इस बात को कह के कि हमारे यहाँ हरासमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम लड़कियों को घर बिठा लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हम एक लड़की की शादी करते हैं तो वो लड़की दूसरे घर जा रही होती है, बिल्कुल हमें नहीं पता वो आगे वाला मर्द कैसा है, आगे वाली फैमिली कैसी है। हम ये सोच के भी तो अपनी लड़की को घर बिठा सकते नहीं बिठाते ना, हम लड़की की शादी करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी लड़कियों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं, ऐसी कोचिंग्स बनाएं जहां लड़कियों को अगेंस्ट हरासमेंट उनको ट्रेनिंग्स दी जाए। तो हर लड़की घर से निकल के जॉब भी कर सकती है, हर लड़की एक मर्द से जो हरास कर रहा है उससे लड़ सकती है अपने हकूक़ के लिए, अपने मुल्क के हकूक़ के लिए। एक मैसेज ही हो गया। सेकेंड मैसेज जो आप मुझसे डिस्कस करी थी, देखिए हम जब एक घर में रहते हैं, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि अपनी कुछ चीज़ों को, हम अपने दिल को इग्नोर करके हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको सुन रहे होते हैं, उनको खुश करने के लिए हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हमारा घर फलता है, फूलता है, सही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम दिलचस्पी चाहते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं, जिस कैरियर में, उस फील्ड में दिलचस्पी नज़र आए, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम अपने दिल को, हम अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करके हम उस चीज़ में, जिस चीज़ में आ गए हैं, जिस फील्ड में आ गए हैं, वहाँ इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और इसी तरह हम अपने मुल्क को खुशगवार बना सकते हैं। जी मोहम्मद अकबर नियाज़ी सब कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनकी जो भी उनका कैरियर है, जो जिस भी फील्ड में है, जिस भी प्रोफेशन में है, उसमें वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा होने शुरू हो जाए। कुछ इस तरह के मामूल हमारे नाज़रीन को बताएं। जी देखिए महविश, जो सेइंग यस इज़ वेरी इजी, बट द परफॉर्मेंस फॉर द यस इट मीन्स अ लॉट। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सबसे जो अहम मैं समझता हूँ कि चीज़ है
कि हमें अपनी जिम्मेदारियों की पहचान करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेते हैं तो फिर हमें पता होता है कि पेशेवराना जिम्मेदारियों की तौर पर हमने कौन सी जिम्मेदारी अदा करनी है। जो शहरी की हैसियत से अगर जिम्मेदारियों को देखा जाए, एक माशरे के सेहतमंद फ़र्द की हैसियत से, एक तहजीब याफ्ता फ़र्द, एक तालीम याफ्ता फ़र्द की हैसियत से, और यकीनन प्रोफेशंस में ज़्यादातर तालीम याफ्ता और सिविलाइज्ड लोग आते हैं, तो हमें इस चीज़ का सबूत देने की ज़रूरत है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी महारतों को ये साबित करना है कि हमारे अंदर महारत इस फील्ड में मौजूद थी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि हम जितने भी मस्बत अवामिल हैं वो अगर हमारे अंदर मौजूद है, आला मज़ाहिर जो होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, उनका मुज़ाहरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की मदद करते हैं काम के दौरान, पेशे के दौरान, किसी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप जब इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि आपका पाला एक अच्छे इंसान से पड़ा था, एक सेहतमंद माशरे के इंसान से पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए, मस्बत पहलुओं को सोचते हुए, आला मज़ाहिर को सोचते हुए, एक सिविलाइज्ड होने की हैसियत से सोचते हुए, एक तालीम याफ्ता, हम अच्छी एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारे अंदर वो दिलचस्पी पैदा होगी जो हमें अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को निभाने में जो है वो मददगार साबित होगी। यकीनन। जी सदफ साहिब, आप हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसे पहलू बताएं, कुछ ऐसे सजेशंस बताएं ताकि उनको अपनी इस पेशेवराना जिम्मेदारियों की जो हम बात करें उसका एहसास हो सके और उनको बर वक्त वो अदा भी कर सकें। देखिए महविश, हमने पूरे इस प्रोग्राम में बड़ी डिस्कशन की कि वालिदैन और का रोल है, टीचर्स का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आप गलती से किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गए हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की को अदा ना करें करते हुए सिर्फ इस बेस पे कि आपका पैशन नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो जाएंगे। आपको अपना इंटरेस्ट जो है वहाँ पे शो करना पड़ेगा ताकि आपके इदारे को और फिर आपकी मुल्क को उसका नुकसान ना पहुँचे। तो वो माहौल आपने खुद अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए उसको उसमें आपने एक्सेल ज़रूर करना है। और ऐसा है नहीं कि मेहनत का कभी रिवॉर्ड ना मिले। एक मिसाल दी जाती है कि इंसाफ बड़ी ताख़ीर से है, लेकिन अगर बतौर लॉयर मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर मैं एक अपनी ईमानदारी के साथ एक केस में फ़ाइट कर रही हूँ और हेयरिंग पे आ रही हूँ और वो केस का रिलीफ भी मिल जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। और वो फिर जो यही वाली बात आ जाती है कि मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन बन गया है, तो वो इसी वजह से कि जो सुकून मुझे वो उस वक्त मिलेगा वो है। मसाइल तो हैं सबके साथ, ये सारी चीज़ें मसाइल वो हैं जिनका हल हो सकता है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया, चूँकि वक्त भी कम है और मैंने स्टार्ट में कहा था कि ऐसा मौजू है कि ये वक्त यकीनन नाज़रीन इसमें कम पड़ सकता है क्योंकि बहुत वसी हमारी पूरी ज़िंदगी से ये रिलेट करता है। हमारी पूरी ज़िंदगी में जो हम काम सर अंजाम देते हैं, जिनमें डिफरेंट फील्ड में हम काम करते हैं, ये उससे रिलेट करता है। लेकिन हमने कोशिश की कि हम कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सके, कुछ बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। नेक्स्ट भी हम इस तरह के मौज़ूआत को लेकर आएंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम जिनका हमें सामना करना पड़े उनके सलूशंस निकालें और अपने साथ साथ हम सब की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने